हेलो हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्ते और परीक्षा पथ पर मैं हूं नमू मलिक, आप सबके सामने आपके लिए इस प्यारी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि यूपी पुलिस जिसमें आपका 60,000 प्लस जो यूपी कांस्टेबल हो, एसआई हो या जेल वार्ड, अलग अलग पदों पर जो आपकी भर्ती निकली है उसमें आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और जीके जीएस की तैयारी आपको उसमें क्या एक तरह से कहिए कि ट्रिक अपनानी है, क्या फॉर्मूला अपनाना है, किस तरह से अपनी तैयारी को अंजाम देना है, उसके बारे में आज हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं कि आपके लिए वैकेंसीज कितनी आई है। तो बच्चा आपके लिए अभी बस दिसंबर 23 की ही बात है कि आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कि भैया आप सब के लिए अलग अलग कैटेगरी में लगभग लगभग नहीं, ऑलरेडी इन्होंने तो दे रखा है। और ये बताया गया था लगभग इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला है कि भैया ये कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी के लिए अगर हम मान के चलिए 60,244 जो अलग अलग पद हैं, ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी है। जैसे 24,000 लगभग आपका यूआर में, आपका ईडब्ल्यूएस में 6,000, आपका ओबीसी के अंदर 16,264 पद, टोटल मिलाकर आपका 60,244 पद हो जाते हैं। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, फिर से एक बार कह रही हूँ बच्चा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। यूपी के जो बाहर के हैं वो भी, और जो यूपी के बाहर के तो मेन ये है कि वो यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जो यूपी के अंदर है वो अपने ईडब्ल्यूएस हो, चाहे चाहे बच्चा वो आपका क्या हो, जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, उनको बनवा के रखिए। आपको बहुत हेल्प करेंगे। चाहे वो एज देखे कितना ज्यादा चल रहा है, एज रिलैक्सेशन का धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें, तो हम जीतेंगे जरूर, लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए, ऑन टाइम पर ये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो आपका 27/12 से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, मतलब कि आपका 27 दिसंबर 2023 से आखिरी तिथि एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन, ओटीआर आपका फॉर्मूला आया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, की आपको अपनी डिटेल्स एक बार भरनी है। आगे जब भी आप यूपी में कोई एग्जाम देने जाओगे, इस कैटेगरी में कोई एग्जाम देने जाओगे, तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो अपने आप ही फेच कर लेगी। आपको बस उसमें क्या क्या करना है, पेमेंट उसके बाद आपको करनी है, और हल्का फुल्का आपको कुछ सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, ठीक है, जैसे एसएससी कर रही थी पिछले काफी टाइम से। और आपका शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 18 जनवरी 2023 है। ये सारे आप लोग जानते हो, 400 रुपए आपका आवेदन शुल्क है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें आगे, क्या था बच्चा, आपकी आयु के बारे में, एज के बारे में फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। हम तो कहते हैं कि थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन भैया मिलना चाहिए। 1/7/2023 को, ठीक है, 1/7/2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात उसका जन्म 2001 से पहले और 2005 के बाद आपका नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए यही आपका 1998 से पहले और 2005 के बाद आपका नहीं होना चाहिए। महीना और तारीख रहेगी आपका 1 जुलाई ही। बाकी जो अलग अलग कैटेगरी के हैं उनको एज रिलैक्सेशन, जो उनका आरक्षण है, उसी के हिसाब से मिलेगा। अब देखिए एग्जाम डेट जो आपकी बताई गई है, हालांकि इस ऑफिशियल नोटिस में भी एग्जाम डेट ऐसी नहीं आई है, ठीक है। आपका 11 फरवरी आप मानकर चलिए कि 11 फरवरी को आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। 11 फरवरी को आपका जो एग्जाम है वो आपका होने जा रहा है। तो आपके पास हालांकि बहुत कम चांसेस है कि आप अगर 18 जनवरी से फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कर रहे हो तो आप 11 फरवरी को एग्जाम ले लो। बट बच्चा, अगर इतने सारे नोटिस आए हैं 11 फरवरी को लेकर, तो आप मान के चलिए कि आपके पास इतना ही टाइम है। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो उसको 12 घंटे कर दीजिए, अगर आपको यूपी के अंदर जॉब लेनी है। मौका बहुत सुनहरा है, आएगा नहीं आगे कभी भी, ये भी आप मान के चलना। एप्लीकेशन आपका जैसे मैंने बताया 27 तारीख से शुरू हो जाएंगी और 16 जनवरी तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगा। आपका उसके बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, खाली 2 दिन आपको मिलेंगे पैसे जमा, यानी कि फीस के लिए। एग्जाम पैटर्न आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ये चीज ध्यान रखना, ऑफलाइन मोड में होगा। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ओएमआर सीट आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से भरनी होगी।
होगी, क्योंकि हो सकता है कि अब आपको आदत भी ना रही हो। और मैं तो कहूंगी बच्चा कि आप ऑफलाइन सैंपल पेपर लाकर, बेस्ट तरीका रहेगा, जैसे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हो ना मॉक टेस्ट की, ऑफलाइन आपके क्या मॉक टेस्ट लाकर विद OMR सीट उनको भरने की तैयारी कर लो। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे जो SSC की तैयारी कर रहे थे या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, जो ऑनलाइन एग्जाम के अभी यूज टू हो गए हैं, उनको बिल्कुल भी अभी के लिए क्या नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी वो गोले भरने की, है ना। पता चले आंसर A था, आप C भर के आ गए, क्योंकि आपको दिखा ही नहीं कि कहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है, कहाँ हम क्वेश्चन नंबर 11 में इसको सही करके आ गए। ओके, तो ये काम जरूर करना और अभी से कर दो ये, है ना, या फिर लास्ट के 20 से 25 दिनों में कर देना, है ही इतने एक तरह से कहो तो। ओके, तो ये जरूर करना बच्चा, ऑफलाइन सैंपल पेपर ले लेना, ठीक है, कुछ भी उठा लेना चाहे जीके के, लेकिन उसके साथ आपको OMR सीट भी रखनी है। और अच्छे से ये मत करना कि एक OMR सीट ले आए उसमें फिल करने शुरू, नहीं, क्वेश्चन देखना, उसका आंसर देखना, फिर OMR सीट में उसको फिल करना। OMR सीट तो ऐसे ले आओ फिल करते रहो, गोल ही तो भरने हैं, नहीं, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इधर क्वेश्चन को देखने की, सोल्व करने की, और इधर OMR सीट को ध्यान से भरने की क्वेश्चन वाइज, ये काम जरूर करना। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया। आपका सिलेबस क्या होगा बच्चा, सिलेबस में आपका जीके का पोर्शन है, एक सेकेंड, सिलेबस में आपका जीके है जो कि 38 नंबर की आएगी, सॉरी 38 क्वेश्चन होंगे, 76 नंबर के होंगे। सामान्य हिंदी होगी, 37 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 74 टोटल। उसके बाद आपका मैथ्स होगा 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, और फिर आपकी रीजनिंग होगी आपका 37 क्वेश्चन 74 नंबर के, मतलब टोटल आपको 150 क्वेश्चन में खेलना है। 2 घंटे का बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 300 आपको उसमें नंबर मिलने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना। अब जीके जीएस की तैयारी में देखो, सबसे पहले आपको टारगेट करना है बच्चा, अगर हम बात करें यूपी जीके पर, किस पे टारगेट करना है, यूपी जीके पर। अगर अभी से, मतलब जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे, मुझे पता है पढ़ाई आप तभी शुरू करोगे, अगर पहले ही हिस्ट्री को उठा के उसके सारे टॉपिक कर गए रे, भूगोल उठा के उसके सारे टॉपिक कर गए रे, पॉलिटी उठा के उसके सारे टॉपिक कर गए रे, और आपका टाइम कब निकला आपने पता नहीं चला, आपको यूपीजी के पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, उसके बिना एग्जाम नहीं होने वाला, ये चीज देख लेना। सबसे प्राइम फोकस रहने वाला है आपका यूपी जीके के ऊपर। उसके बाद जो आपके मेन अगर आप इसमें बच्चा एक तरह से कहते हैं ना कि बहुत डीप नहीं जाना है आपको, ये चीज ध्यान रखना। यूपीजी के आपको पूरी पढ़नी है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में बिल्कुल आपको डीप नहीं जाना है। आप सिंपल सिंपल से क्वेश्चन भी करोगे, जो 1 लाइनर भी है ना, 1 लाइनर बुक मिलती है जीके की, है ना, अगर बुक से आपको कर रहे हो, उससे भी करोगे तो आपका क्वेश्चन 110% फंसेगा, ये यकीन रखना, है ना। प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लो जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पूछे गए हो, है ना, उसमें मेन क्वेश्चन वो कर लो, 110% वो आपके फंस जाएंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जैसे ये क्वेश्चन बड़े इजी है, डायरेक्ट आपको क्या करना है बच्चा, देखो भारत के इतिहास में आपको क्या करके लेना है, समय वाइज लेना है, कि हमने प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन कर लिए, है ना, हमने मिडिवल हिस्ट्री के कर लिए, हमने आधुनिक भारत के कर लिए, गांधी युग पढ़ लिया, कुछ आपके सत्याग्रह पढ़ लिए अलग अलग टाइम पे, कुछ धार्मिक आंदोलन बहुत पूछे जाते हैं वो पढ़ लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश का तो मैंने बताया ही है, यूपी जीके में चाहे उसकी शिक्षा नीति हो, संस्कृति हो, परंपराएं हो, उसका बजट हो, उसकी सामाजिक प्रथाएं हो, उसके जिलों के बारे में कोई चीज हो, उसके फोक डांस हो, सब कुछ आपको याद करना है। आपको भारतीय संस्कृति का मतलब ये है कि बच्चा जो अपना क्लासिकल डांसर है, क्लासिकल म्यूजिक है, वो आपको अच्छे से याद करने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली या तो आपको किसी चीज की डेफिनेशन पूछ लेंगे इकोनॉमी में से, है ना, या फिर आपसे कुछ बजट रिलेटेड पूछ लेंगे। जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण, जो आपका जनसंख्या से हर एक तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि भैया 2011 की जनगणना से ये बता दो हमें, ये आएगा। विश्व भूगोल, भारतीय और विश्व भूगोल, देखो भारतीय भूगोल में तो आपको ये टॉपिक पर्यावरण हो गया, सोइल हो गया, है ना, और यूपी में सोइल का क्वेश्चन बहुत आता है, वेजिटेशन हो गई, ये करने पड़ेंगे।
भारत के भूगोल में उसके परिचय के साथ साथ, है ना, उसके अक्षांश देशांतर इन सब के साथ साथ ये टॉपिक भी करना पड़ेगा। लेकिन विश्व भूगोल में बहुत सिंपल चीजें करना, है ना, कि भैया फलाना देश की राजधानी, भैया वहां पर वो रिवर सबसे बड़ी कहाँ बहती है, किस रिवर के किनारे आपकी कौन सी राजधानी विश्व की है ना, यूक्रेन किस नदी किनारे। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हाल ही में आपके न्यूज में कोई देश रहा होगा। तो विश्व भूगोल पे आपको हद से ज्यादा आपकी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। उसके अलावा भारतीय संविधान में से बच्चा आर्टिकल कर लेना, काम खत्म। ठीक है, आर्टिकल्स अच्छे से कर लेना, संविधान संशोधन अच्छे से कर लेना, बस आपको कुछ नहीं चाहिए। स्पेशली डीपीएसपी के जो आजकल पूछे जा रहे हैं, या जो आजकल आपके न्यूज में बने हुए, भैया 360 आपका उसका थोड़ा सा इतिहास जान लिया, है ना, कब वो ऐड हुआ संविधान में, कब आपका 35A ऐड हुआ, ये सारी चीजें, है ना। आपका भारतीय कृषि से क्वेश्चन आते हैं, है ना, भारत और उसके पड़ोसी देश, आपको सब कुछ पता ही है भाई। किसी के साथ, पड़ोसी देश के साथ हमारी कोई एक्सरसाइज हुई हो, हमने कोई गठबंधन किया है, कोई MOU साइन किया है, अभी भारत के मोदी जी किसी विदेश की यात्रा पर थे, कोई पड़ोसी देश का आपका जो राजा या कहिए प्रधानमंत्री अपने भारत आया हो, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी जरूर करना है। महत्वपूर्ण दिन आपका कोई भी आ सकता है, इसमें तो कह ही नहीं सकते बच्चा, है ना। देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं, खोज और अनुसंधान, एक तरह से ये खोज वाला पार्ट आ जाएगा आपका, एक तरह से कि साइंस को लेकर किसी एक्सरे की खोज किसने की थी बच्चा, है ना, RBCs का कुछ भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश UPGK के अंदर ही आ जाएगा ये आपका, है ना। आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से आ जाएगा, साइबर क्राइम विमुद्रीकरण नहीं, GST से आपका कोई क्वेश्चन आ सकता है, सोशल मीडिया संचार, ठीक है, किताबें और उनके लेखक, किताबें और उनके लेखक आपके मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपके बस ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं कि हाँ यहाँ नहीं है, ये पहले ही छप चुके हैं, है ना। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला। सिलेबस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, आपको बस ध्यान किन चीजों पर देना है कि एक तो 15 दिन के अंदर अंदर पूरी UPGK कहते हैं ना चार्ट मारो, है ना, पूरी UPGK आप कर लो। छोटी सी बुक आती है बच्चा, छोटी सी बुक आती है, क्योंकि अभी के लिए मेरे हिसाब से रहेगा, देखो अगर मेरे को परमिशन मिले, क्योंकि चीज़ें कुछ थोड़ी सी सही नहीं चल रही, तो UPGK तो मैं आपकी खुद यहाँ पे करा दूंगी, चाहे मेरे को रिकॉर्डेड डालनी हो, है ना। बस वही एक चीज़ें चल रही है, देखते हैं कब तक वो सोल्व होगी, क्योंकि पहले मेरे को बोला गया था कि हाँ भाई आप कर सकते हो, एंड अभी कुछ चीज़ें चल रही UPGK पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है बच्चा, ठीक है, यूपी ओरिएंटेड। दूसरा जो आपका मैंने ये कुछ टॉपिक बताए हैं, मेन से बाहरी क्वेश्चन आएंगे बच्चा आपको। आपको स्टैटिक वाला पार्ट अगर कर लोगे ना, तो शायद हिस्ट्री, भूगोल और ज्योग्राफी एक तरह से ना भी पढ़ोगे, क्योंकि इतना तो आपको आता भी है, आपका आराम से हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ एक तरह से कह सकती हूँ कि आपके बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल, बिल्कुल डीप नहीं पूछेंगे। हाँ, भूगोल में आपसे डीप इसलिए पूछेंगे क्योंकि वहां पर आपका सोइल से, प्राकृतिक संसाधन से, वेजिटेशन से, आपका जलवायु से, ये क्वेश्चन कई बार आपके फंस जाते हैं, वहां से आते हैं, है ना। बाकी इतिहास में डायरेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ओके, स्पेशली वो इतिहास जो कहीं ना कहीं यूपी से जुड़ा हुआ होगा। तो बस ये आपको करना है जीके में, आपका UPGK पे ध्यान देना है ना। और ये कुछ टॉपिक है आपके सामने, इन पे सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट बच्चा। मान के चलिए 11 फरवरी को आपका एग्जाम है और उसी के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, बस एक्स्ट्रा अब मेहनत कर लीजिए एंड टेक केयर। फिर से कोई नई अगर नोटिफिकेशन, कोई भी नई जानकारी आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद।